आज हम करने वाले हैं ग्रुप 15 में फॉस्फोरस हैलाइड्स। फॉस्फोरस हैलाइड्स की सबसे पहले मैं आपको टाइप्स बता दूं। 2 टाइप्स होते हैं, एक PX3 टाइप जिसमें आपका X फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में से कोई भी एक हो सकता है। फिर होता है PX5 टाइप जिसमें आपका X हो सकता है फ्लोरीन, क्लोरीन या ब्रोमीन में से कोई भी एक। तो दोनों को हम 1 बाय 1 डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है PX3 टाइप, और हम स्पेसिफिकली पढ़ने वाले हैं अभी फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड। फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड पढ़ेंगे हम। फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड PX3 टाइप का हैलाइड है। सबसे पहले जो हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड। देखिए सबसे पहली प्रिपरेशन देखिए। Now, phosphorus trichloride can be obtained by passing dry chlorine overheated white phosphorus। अगर हम ड्राई क्लोरीन गैस को हीटेड व्हाइट फॉस्फोरस पे पास कर देते हैं तो हमारा फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड बन जाएगा। एंड द रिएक्शन इन्वॉल्व, यहां लिख देती हूं मैं जो रिएक्शन होगी इन्वॉल्व इसमें। रिएक्शन है P4 प्लस 6Cl2 विल गिव 4PCl3। ये हो गया आपका एक प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द सेकंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन। सो दूसरा मेथड ऑफ प्रिपरेशन है जिसमें वी कैन ऑब्टेन दिस फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड। नाउ इट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय द एक्शन ऑफ thionyl chloride with व्हाइट फॉस्फोरस। इसका भी हम जो एक्शन है थायनाइल क्लोराइड का वो कराएंगे व्हाइट फॉस्फोरस पे। जो रिएक्शन इन्वॉल्व है वो भी मैं आपके सामने लिख देती हूँ। Here we have P4 white phosphorus है, and then we have thionyl chloride SOCl2 and it is converted into 4PCl3। आपका फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड बन जाता है। साथ में सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज होगी एंड 2S2Cl2 S2Cl2 के 2 मॉलिक्यूल्स भी रिलीज होंगे। सो दीज आर द 2 मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड। इतना पढ़ने के बाद अब हम पढ़ेंगे फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड की प्रॉपर्टीज। यहां हम फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज इकट्ठा पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर्टीज में सबसे पहले मैं आपको बता दूं, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड जो है वो एक कलरलेस ऑयली लिक्विड है। कलरलेस ऑयली लिक्विड मीन्स कलर नहीं है, ऑयली मीन्स चिपचिपा सा ऑयल की तरह जो है दिखने वाला लिक्विड है ये। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इट हाइड्रोलाइजेस इन द प्रेजेंस
मॉइस्चर मिलेगा तो ये हाइड्रोलाइज भी हो जाएगा। और रिएक्शन क्या इन्वॉल्व रहेगी वो देखिए, PCl3 plus 3H2O will give off H3PO3, आपका फॉस्फोरिक एसिड, और साथ में रिलीज होगा 3HCl। तो मैंने आपको रिएक्शन भी बता दी है कि क्या होगी जब ये हाइड्रोलाइज होगा इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर। नेक्स्ट पॉइंट बढ़ते हैं। नाउ हाइड्रोलिसिस भी पढ़ लिया है हमने, अब हम बात करेंगे इसकी रिएक्टिविटी के बारे में। इट रिएक्ट्स विद ऑर्गेनिक compounds containing OH ग्रुप। जिन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में OH ग्रुप होता है, जैसे कि CH3COOS, तो देखिए ये रहा OH ग्रुप, या C2H5OH, तो ये रहा OH ग्रुप। तो इनसे ये रिएक्ट करता है। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिनमें OH ग्रुप प्रेजेंट है, उससे PCl3 रिएक्ट करता है। अब रिएक्ट करके वो क्या बनाता है वो मैं आपको बता देती हूँ। लाइक CH3COOH के साथ पहले मैं रिएक्शन बताऊंगी, इसके साथ PCl3 रिएक्ट करेगा और ये बनाएगा CH3COCl। मतलब इसने OH ग्रुप को रिप्लेस करके क्लोराइड आ गया है, Cl आ गया, OH को रिप्लेस कर दिया है Cl, और साथ में आपका बनेगा H3PO3 फॉस्फोरिक एसिड। इसके साथ भी रिएक्शन कर लेते हैं। C2H5OH, इसमें भी OH ग्रुप है, इसके साथ PCl3 रिएक्ट करेगा और ये फिर से OH ग्रुप को रिप्लेस करेगा, तो ये बनेगा C2H5Cl। तो OH को रिप्लेस करा तो C2H5Cl आ जाएगा उधर, और साथ में अगेन H3PO3। ये तो प्रॉपर्टीज की बात हो गई। अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ PCl3। स्ट्रक्चर पढ़ते हैं अब हम PCl3 का। स्ट्रक्चर की अगर हम डिस्कशन करें तो एक पिरामिडल स्ट्रक्चर होता है इसका, पिरामिडल स्ट्रक्चर है। और इस पिरामिडल स्ट्रक्चर में sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। किसकी? फॉस्फोरस की। sp3 हाइब्रिडाइजेशन फॉस्फोरस की होती है। एग्जैक्टली स्ट्रक्चर कैसा होता है वो भी मैं आपको बना के दिखाती हूँ। ये आपका फॉस्फोरस, इस पे होता है एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, देन क्लोरीन, एक क्लोरीन 2, और यहां पर थर्ड क्लोरीन। तो आप देख सकते हैं इस तरह से आपके PCl3 का स्ट्रक्चर होता है। So this was about the phosphorus trichloride. Now we are going to move forward. आगे बढ़ेंगे अब हम दूसरे टाइप का हैलाइड PX5 टाइप का। उसमें हम फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड पढ़ेंगे। Let's start. Next type of phosphorus halide we are going to discuss phosphorus pentachloride.
प्रिपरेशन पढ़ेंगे। फर्स्ट प्रिपरेशन पढ़ते हैं। So phosphorus pentachloride can be prepared by the reaction of white phosphorus with excess of dry क्लोरीन। यस, एक्सेस ऑफ ड्राई क्लोरीन गैस के साथ हम एक्सेस के साथ व्हाइट फॉस्फोरस का रिएक्शन कराते हैं, तब हमारा बनता है फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। क्या रिएक्शन रहेगी वो देखिए आप। P4 आपका व्हाइट फॉस्फोरस, साथ में 10Cl2 क्योंकि एक्सेस में है, एंड इट रिएक्ट्स टू गिव ऑफ 4PCl5। तो आपका फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड बन गया है। सेकेंड प्रिपरेशन करते हैं। सेकेंड प्रिपरेशन क्या है इसकी? इट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द एक्शन ऑफ thionyl chloride on फॉस्फोरस के ऊपर थायोनाइल क्लोराइड का रिएक्शन होगा, जैसे पहले हुआ था, बट द सिचुएशन इज लिटिल बिट डिफरेंट। तो रिएक्शन क्या रहेगी देखिए। P4 जो आपका फॉस्फोरस है, इट रिएक्ट्स विद दिस थायोनाइल क्लोराइड, एक्सेस में है ये भी, SO2Cl2 थायोनाइल क्लोराइड, एंड इट विल गिव ऑफ 4PCl5। आपका फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड बन गया, और साथ में आपकी सल्फर डाइऑक्साइड भी रिलीज होगी। तो ये हो गई आपकी दूसरी मेथड ऑफ प्रिपरेशन। अब हम आ जाते हैं आगे। अब हम प्रिपरेशन के बाद पढ़ने वाले हैं इसकी प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज देखिए, ये एक येलोइश वाइट पाउडर होता है। येलोइश वाइट कलर का पाउडर होता है। वो था कलरलेस ऑयली लिक्विड, ये है येलोइश वाइट पाउडर, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड येलोइश वाइट पाउडर है। एंड इन मॉइस्ट एयर के अंदर क्या होगा? इन मॉइस्ट एयर इट हाइड्रोलाइज हो जाता है ये, राइट। हाइड्रोलाइज होके क्या देता है? हाइड्रोलाइजेस टू गिव POCl3, हाइड्रोलाइज होके POCl3 देगा, और फिर फर्दर हाइड्रोलाइज, फर्दर ये और हाइड्रोलाइज होगा, POCl3 भी फर्दर हाइड्रोलाइज होगा, एंड फाइनली क्या देगा? फाइनली इट gets converted to phosphoric acid। फाइनली फॉस्फोरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। रिएक्शंस क्या रहेगी वो आपको मैं दे देती हूँ यहाँ पे लिख के। तो जैसे कि मैंने कहा, मॉइस्ट एयर में हाइड्रोलाइज होकर POCl3 बनाएगा कौन? फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। तो PCl5 आपका फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड है। तो PCl5 क्या करेगा? वाटर से, हाइड्रोलाइसिस है, मॉइस्चर में है, तो वाटर होगा प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ मॉइस्चर, तो ये H2O से रिएक्ट करेगा और आपको देगा POCl3, जो कि मैंने अभी बताया था, POCl3 देगा, साथ में HCl भी रिलीज होगी। एंड आई टोल्ड यू दिस थिंग आल्सो, फाइनली ये और हाइड्रोलाइज होगा, और फाइनली ये फॉस्फोरिक एसिड देगा। तो नेक्स्ट स्टेप आपका रहेगा कि
उसी मॉइस्चर में POCl3 जो फर्स्ट स्टेप में बना वो और मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेगा और वो कन्वर्ट हो जाएगा फॉस्फोरिक एसिड में H3PO3 में और साथ में और HCl रिलीज हो जाएगा। नेक्स्ट हम इसकी प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। नेक्स्ट हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ इसके रिएक्शंस पढ़ेंगे। नाउ इट reacts with organic compounds containing OH ग्रुप्स। ये भी उन ऑर्गेनिक कंपाउंड से रिएक्ट करता है जिसमें OH ग्रुप मिलता है, जैसे कि आपके वही CH3COOH, C2H5OH, वैसे ही ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ जिनमें OH ग्रुप प्रेजेंट होता है उससे ये भी रिएक्ट करता है। और क्या करता है? OH ग्रुप को कन्वर्ट करता है, कन्वर्टिंग देम टू क्लोरो डेरिवेटिव्स, जैसे वहां हुआ था पिछले रिएक्शंस में। मैं रिएक्शंस बता देती हूँ इस केस में कैसी होंगी। C2H5OH है, जैसे ये PCl5 के साथ रिएक्ट करके C2H5Cl बना लेगा, बना दिया क्लोरो डेरिवेटिव इसने, साथ में रिलीज होगा POCl3 और फिर HCl भी रिलीज होगा। उसके अलावा CH3COOH जिसमें OH ग्रुप है वो भी PCl5 के साथ रिएक्ट करेगा और देन ये भी क्लोरो डेरिवेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा CH3COCl, क्लोरो डेरिवेटिव बन गया है इसका, और साथ में रिलीज होगा POCl3 और HCl। ये हो गई आपकी रिएक्शन। एक और केमिकल प्रॉपर्टी मैं आपको बताने वाली हूं इसकी। ये फाइनली डिवाइडेड मेटल्स के साथ भी रिएक्ट करता है, तो उसके लिए मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए। आई एम रबिंग इट ऑफ। सो वी आर कंटिन्यूइंग विद द प्रॉपर्टीज ओनली। तो मैं बताती हूं कि ये फाइनली डिवाइडेड मेटल्स जो होते हैं ऑन हीटिंग विद PCl5 gives corresponding chlorides बना देते हैं मेटल। जब फाइनली डिवाइडेड मेटल्स को PCl5 के साथ हीट किया जाता है तो वो मेटल्स अपने कॉरेस्पॉन्डिंग क्लोराइड्स बना लेते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ, रिएक्शंस बताती हूँ। लाइक Ag PCl5 के साथ रिएक्ट करके अपना करस्पॉन्डिंग क्लोराइड AgCl बनाएगा, साथ में रिलीज होगा PCl3। लाइक Sn PCl5 के साथ रिएक्ट करेगा और अपना करस्पॉन्डिंग क्लोराइड SnCl4 बनाएगा, साथ में रिलीज होगा PCl3। सो ये हो गई एक और प्रॉपर्टी phosphorus pentachloride की। Now we are going to discuss about the structure of phosphorus pentachloride. Now next we are going to discuss the structure of phosphorus pentachloride. Now in gaseous and लिक्विड फेजेस, अगर मैं फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड
क्लोराइड के गैसेस और लिक्विड फेजेस की बात करूं तो गैसेस और लिक्विड फेजेस में इट हैज ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर। इसका ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर होता है और ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर कैसा होगा वो भी मैं आपको बना के दिखा देती हूँ। देखिए ये आपका फास्फोरस है, 3 बॉन्ड दो रहे, PCl PCl बॉन्ड 3 दो रहे, 5 होने चाहिए और एक इधर और एक ऊपर। ये देखिए ऐसे और अब इसके अंदर फर्दर देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है तो ये 3 क्लोराइड एक ट्राइंगल की फॉर्म में होंगे और ये पिरामिड बनाएंगे इस ट्राइंगल के ऊपर और इस ट्राइंगल के नीचे की तरफ पिरामिड बनाएंगे। अब इसके बारे में फर्दर बताऊं तो ये जो बॉन्ड लेंथ है PCl ये इक्वेटोरियल एक है, देखिए ये दोनों, ये है 240 पिकोमीटर्स, ये भी 240 पिकोमीटर्स की, ये तीनों सेम है, ये है 202 पिकोमीटर्स की, तीनों 202 पिकोमीटर्स। ये स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर होता है इसका। सो एज आई टोल्ड यू गैसियस और लिक्विड फेजेस में ये स्ट्रक्चर होता है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल एंड इसके अंदर जो 3 इक्वेटोरियल ये 3 1 2 3 ये 3 इक्वेटोरियल जो है PCl बॉन्ड्स जो है आर इक्विवेलेंट, इक्वल है सारे के सारे, मैंने आपको लिख के बता दिए हैं वहां पे, राइट। एंड द 2 एक्सियल बॉन्ड्स, 2 एक्सियल PCl बॉन्ड्स कौन से, एक तो ये वाला और एक ये वाला, जो 2 एक्सियल PCl बॉन्ड्स हैं ये क्या है, थोड़े से लॉन्गर लंबे हैं थोड़े से, आप देख सकते हो वो 240 है और ये इक्वेटोरियल पोजीशन वाला 202 है। और ये लंबे क्यों है, ड्यू टू रिपल्शंस। इसके बारे में डिटेल में हम पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 4 केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में। थोड़ा सा और बता देती हूँ क्योंकि ये तीनों एक प्लेन में है तो ये तीनों इस क्लोराइड एटम को इससे इससे और इससे तीनों से रिपल्शन फेस करना पड़ता है। ऐसे ही इस क्लोराइड एटम को भी इन तीनों से रिपल्शन फेस करना पड़ता है जिसकी वजह से थोड़े से लंबे हो जाते हैं ऐसे, जिस वजह से 240 इनका थोड़ा एक्स्ट्रा लंबा बॉन्ड लेंथ है एज कंपेयर टू दीज थ्री। तो आई हैव रिटन अ स्मॉल वर्ड रिपल्शन, एक्सप्लेन कर दिया है एंड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस थिंग इन चैप्टर नंबर 4। तो ये बात हो गई गैसेस और लिक्विड फेज की। अब हम बात करेंगे सॉलिड फेज की। इन सॉलिड फेज, in fact I should write state, in solid state it exists as आयनिक सॉलिड। ये आयनिक सॉलिड की तरह एग्जिस्ट करता है। आयनिक सॉलिड कैसा, देखिए PCl4 पॉजिटिव एंड PCl6 नेगेटिव की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, आयनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, in which the cation PCl4, ये जो PCl4 कैटायन है वो है टेट्राहेड्रल,
और जो एनायन है ये वाला, एंड एनायन PCl6 नेगेटिव इज ऑक्टाहेड्रल, ये है ऑक्टाहेड्रल। तो ये हो गई स्ट्रक्चर की बात। अब कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन है, why does PCl3 fumes in moisture? ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, PCl3 जो है वो फ्यूम्स क्यों निकलती है उसके अंदर मॉइस्चर की प्रेजेंस में। मैंने आपको बताया था PCl3 का रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, मॉइस्चर में हाइड्रोलाइज हो जाता है। रिएक्शन क्या है, PCl3 प्लस 3H2O और बनाएगा H3PO3 और इसमें 3HCl बनता है और इसकी वजह से वाइट फ्यूम्स आपको दिखाई देंगे। हो गया एक क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आपके लिए और, what happens when PCl5 is heated? ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ दिया है, जितना पढ़ाया है उसमें इसका आंसर मिल ही जाएगा, सो सर्च इट।